हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके मॉडल पेपर की कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज क्लास 10th की 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो भाई हम जो है देख रहे हैं कि आप प्रबोध मॉडल पेपर की सेट 1 को कौन से विषय का, सोशल साइंस का। तो बस बच्चों ध्यान से देखते चलिए, आप इसी वीडियो से ही तैयारी करते चलिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट वगैरह तो आपको पूरी चीज़ें समझ आती है, इसी ब्लूप्रिंट के पैटर्न पर आपको यहाँ पर तैयारी करवाया जाएगा। तो बस ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। तो इस वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग, जो है बच्चों प्रबोध मॉडल पेपर की सेट 1 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का, जो कि 75 अंक के लिए। अब इसको अच्छे से ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। तो चलो भाई आंसर्स डिस्कस करते हैं इस पर कि क्या क्या दिया हुआ है। मैं जूम आउट कर लेता हूं यहां पर, ठीक। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं है करके पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन जो है नवीनीकरण संसाधन नहीं है ये आपको बताना, जैसे कि सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, वायु, कौन है जो मतलब फिर से नहीं बन सकता है उसको बताना है। तो इसमें जो है कोयला इसकी ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि कोयला को बनने में बहुत दिन लगता है, ये इसकी आंसर हो जाएगा। फिर अगला, न्यू डील की घोषणा किसने की थी, तो रूजवेल्ट ने की है, ये इसकी आंसर हो जाएगी। थर्ड, गुजरात का आनंद विश्व प्रसिद्ध है, गुजरात का आनंद जो है विश्व प्रसिद्ध क्यों है ये आपको बताना है। तो भाई इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, तीसरा का हम लोग ले लेंगे किसको भाई, डेयरी उद्योग को। तो ये डेयरी उद्योग इसकी आंसर हो जाएगी। चौथा की अगर बात करें, प्रश्न क्रमांक चौथा आपकी स्क्रीन पर है, इसमें क्या बोला जा रहा है आपको कि छत्तीसगढ़ में सन 2012 में पारित क्या हुआ था ये आपको लिखना है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। कौन पारित हुआ था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है पारित हुआ था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं, इसके पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भाई इसके पंचायती राज व्यवस्था में ये हो जाएगा, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति वाला में, ठीक है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, भारत के अधिक वर्षा वाले प्रदेश में खालिस्तान मृदा पाई जाती है। तो इसकी उत्तर हो जाएगी लेटेराइट। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट। मोटे अनाज खालिस्तान भाग में पैदा किया जाता है, तो शुष्क भाग में पैदा किया जाता है। और हिटलर की गुप्तचर पुलिस को क्या कहते थे, तो गेस्टापो। क्या कहा जाता था, गेस्टापो। इंडोनेशिया का स्वतंत्रता संघर्ष खालिस्तान के विरुद्ध था, तो हॉलैंड के विरुद्ध था, ठीक है। इंडोनेशिया का किनके विरुद्ध था, हॉलैंड के विरुद्ध था। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, नियमगिरी में खालिस्तान इसका भंडारण है, तो बॉक्साइट का, किसका, बॉक्साइट का जो है भंडारण है, ये इसकी आंसर हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके किस पर भाई, उचित संबंध जोड़िए में। तो ध्यान से देखेंगे, उचित संबंध जोड़िए में आर्थिक मंदी का समय। तो इसमें देखो दो ठो समय दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। तो पहला का जो है कौन हो जाएगा, डी, 1929 से 1934 तक। जापान का जो आत्मसमर्पण है, जापान का आत्मसमर्पण कब हुआ, 14 अगस्त 1945 को। बजट का उद्देश्य क्या होता है, तो बजट का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास पर। मुद्रा की बात, यहाँ पर मुद्रा की बात करें तो वस्तु विनिमय का माध्यम है भाई, इसी से तो लेन देन की जाती है ना। जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पादन, ये बी पर चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको करोगे, क्लियर है। 1 बाई 1 ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा मेरे हिसाब से, मैं होगा तो जिसको नहीं ऐड किया हूँ निचोड़ सीरीज में वो बता दूंगा। ऑलरेडी मैं पहले से बोला था निचोड़ में मैं मॉडल पेपर से आने से पहले हर एक क्वेश्चन को डाल दूंगा, बट कुछ बोल सकते हैं लोगों को विश्वास नहीं था, इसलिए उनकी टाइम बर्बाद हुई है। अब आज उनको ये पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। संसाधन किसे कहते हैं, तो मनुष्य जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, जिस भी चीजों का उपयोग करता है उसे ही क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें क्या बोला जा रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति कब और क्यों हुई थी। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 में हुई थी, और वहां की जो निरंकुश शासक, जारशाही शासन था, उसको स्थापित करने के उद्देश्य से हुई थी, ठीक है। निरंकुश जो जारशाही शासन था उसको समाप्त करके जनता का शासन स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था। तो क्या क्या याद रखना है आपको, कब हुआ था, तो अक्टूबर 1917 में, और वहां की जारशाही शासन को समाप्त करके जनता का शासन स्थापित करने के लिए हुआ था, ये आप याद रखेंगे। फिर इस प्रश्न को भी कि
यहां पर देखो ई कॉमर्स किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, एटीएम के माध्यम से एक सामान खरीदना एवं बेचना ई कॉमर्स कहलाता है भाई। फिर ये होलोकास्ट के, हाँ मैं इस प्रश्न को बोल सकता हूँ भाई कि मैं इसको निचोड़ में जो इंक्लूड नहीं कर पाया था, बाकी हर एक क्वेश्चन लगभग होगी देखना, ये छोटे क्वेश्चन से बड़े तो होना ही होना है। होलोकास्ट क्या है इसको बताना है, तो यहूदियों को यातना शिविर में भेजा गया और उन्हें विषैली गैसों के माध्यम से मार डाला। यहूदियों के अतिरिक्त 50 लाख पुलिस रूसियों, खानाबदोश, जिप्सियों, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग लोगों की निजी शासन ने यह कहकर मार दिया डाला कि उनका जर्मन नस्ल ही खराब हो जाएगी। इस नरसंहार को क्या नाम दिया गया, होलोकास्ट नाम दिया गया। क्लियर। इसके बाद दूसरा भी दिया हुआ है इसमें, क्या प्रत्येक व्यक्ति से एक समान आयकर लेना उचित होगा, इसको तो हम रखे हैं भाई नहीं, क्योंकि भाई जो ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा आय होगी उससे ज़्यादा और जिसकी कम आय होगी उसकी आय के अनुसार उसको लेना होगा। नाइजीरिया देश का जन्म कैसे हुआ, तो नाइजीरिया, अंग्रेजों ने नाइजर नदी के आसपास के क्षेत्रों को क्या दिया, नाइजीरिया नाम दिया। इस तरीका से यहाँ पर लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग का 7वां, यहाँ से 3 अंक की प्रश्न जो स्टार्ट हो जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया, तो देखो भाई हिंदू कोड बिल को तैयार करने में और इसे सदन तक पेश करने में डॉक्टर अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन हुआ क्या कि रूढ़िवादी हिंदुओं ने इस बिल का विरोध कर दिया, ठीक है, इसलिए उन्होंने दुख होकर के क्या दिया, त्यागपत्र दिया। ये आपको करना है। फिर इसके दूसरा में हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है, तो यह बिल स्त्री पुरुष बिल जो है स्त्री पुरुष समानता के निम्न अवसर देता है। मतलब उससे हुआ क्या हिंदू कोड बिल से, तो देखो 1 बाई 1 इसको समझते चलिए। अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी और पुत्रियों और पुत्रों के बराबर हिस्सा मिलेंगे। मान के चलो कोई मुखिया है, मुखिया की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी को मिलेगा, उनके बेटे और बेटी सभी को क्या है, बराबर हिस्सा मिलेंगे। पहले केवल पुत्रों को संपत्ति मिलती थी, लेकिन इसमें मतलब पत्नी को भी और बेटी को भी शामिल किया गया। दूसरा, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध ठहराया गया। इसी बिल में लिखा गया कि अगर पति या पत्नी जिंदा है, जीवित है, तब तक दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता। ये हिंदू कोड बिल में शामिल किया गया। अगला, इसमें पति व पत्नी दोनों को विशेष परिस्थितियों में ही तलाक मांगने का अधिकार दिया गया है। इस तरीका से यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर है। फिर अगला प्रश्न है आपके 8वां, खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य बताना है। तो भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य। देखो इसको पॉइंट्स में देना था मेरे हिसाब से, बट ऐसा दे दिया है तो सभी लोगों तक पर्याप्त। देखो इसको पॉइंट में लिखेंगे, खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य 3 निम्न है करके पहला लिख लेना इसको। सभी लोगों के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, ये पहला हो गया। दूसरा, गरीब से गरीब व्यक्ति की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करना, और तीसरा, कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराना। ये 3 पॉइंट आप लोग लिख लेना 1 बाई 1 मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले साल ये क्वेश्चन था मॉडल पेपर में तो उसमें पॉइंट्स में दिया था, और देखना आगे पॉइंट्स में भी इस आंसर्स को दिए होंगे। पहला, ये सभी लोगों के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन की उपलब्धता। दूसरा है गरीब से गरीब व्यक्ति की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करना। तीसरा, कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराना। ये 3 आपका उद्देश्य हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किन चीज़ों का प्रभाव देखा जाता है, तो देखो भाई वैश्वीकरण में 3 चीज़ों का प्रभाव देखते हो। एक तो भाई हम लोग किसका, व्यापार का प्रभाव, दूसरा जो है पूंजी का प्रभाव, और तीसरा जो है श्रम का प्रभाव दिखा जाता है। 3 प्रभाव कौन कौन से, व्यापार, पूंजी और श्रम। व्यापार, पूंजी और श्रम, ये 3 प्रभाव बच्चों देखे जाते हैं। क्लियर। फिर लास्ट प्रश्न 3 अंक वाले, देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि बोला क्या गया है कि ग्रामीण अधिवासियों की कोई 5 समस्याएं बताइए। अभी तक सिर्फ एक प्रश्न है जो निचोड़ में शामिल नहीं है, बाकी हर एक प्रश्न इंक्लूड है। ठीक है, तो देख सकते हो अगर आप लोग पहले से ही विश्वास करके पढ़े रहते तो आपकी तैयारी आज तक पूरी हो जाए रहती, क्योंकि मैं 2 महीना पहले निचोड़ सीरीज आपको लाके दे दिया हूँ। तो अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो निचोड़ की तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप अगर चाहिए तो, नहीं तो आप अब अभी पढ़ रहे हो तो सिर्फ मॉडल पेपर से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। ग्रामीण अधिवासियों की 5 समस्या लिखना है। तो देखो ग्रामीण अधिवासी में क्या होती है भाई, आवागमन के साधनों का अभाव होता है। गांव में कहाँ रहेगा भाई, स्वच्छ पेयजल का अभाव रहता है, कमी रहता है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता है, विद्युत आपूर्ति का अभाव रहता है। भाई कभी भी लाइट बंद हो जाता है ना,
ठीक है। रोजगार के अवसर, भाई गांव में कौन से रोजगार मिलेगा, आपको जाना है तो लोकल काम ही मिलेगा, एकदम बहुत अच्छे पैसे वाले तो नहीं मिल पाएंगे, है ना। व्यवस्थित और पक्के आवास की कमी, एकदम घर मतलब उतना पक्के घर नहीं मिलेंगे, व्यवस्थित आवास आपको नहीं मिलेंगे, इस तरीके से सूचना एवं तकनीकी तथा संचार सुविधाओं का जो है अभाव रहेगा। इस तरीके से बच्चों आप लोगों को लिखना होगा। फिर प्रश्न 11वां से 4 अंक वाला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रही है। भूमि के निम्नीकरण के क्या मानवीय कारक हो सकते हैं, मतलब भूमि की कमी कि क्या मानवीय कारण, मतलब मनुष्य का ऐसा कौन सा कर्मकांड है जिसकी वजह से भूमि की कमी होते जा रही है, कम होते जा रही है, इस चीज़ों को आपको लिखना है। तो भाई इसमें देखो, एक तो भूमि के निम्नीकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित, पहला आवास। लोग क्या करें, बढ़ती आबादी के कारण मानव पेड़ पौधों को काट कर रहे, जिससे मिट्टी की परतें निम्नीकरण की स्थिति में जा रही। भाई अब जाहिर सी बात है, बढ़ती आबादी के कारण लोग आवास बनाने के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ये पहला कारण। दूसरा, उत्खनन, खुली खाने मृदा के ऊपरी परत को सीधे तौर पर प्रभावित करे, मतलब अभी समय में भूमि को इतना खोदाई किया जा रहा है खनिज पदार्थों के लिए कि तेजी से मिट्टी का क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है। अति चराई, अति चराई से भी कैसे भी, मतलब घास वगैरह को चर दे रहे हैं, गाय है ना, गाय चर रहे हैं, तो चर रहे हैं, जिससे बारिश होती है तो मिट्टी जो है बह के क्या होती है, चली जाती है, इस तरीके से। दूसरा, रासायनिक खाद, अगला कारण कौन सा है, रासायनिक खाद। लगातार रासायनिक खाद व दवाइयों के प्रयोग से क्या होती है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है, जिससे उस पर घास वगैरह नहीं उग पाती, और घास वगैरह नहीं उग पाती तो अगेन वो क्या होती है, बह के जो है चली जाती है। इस तरीके से बच्चों यहाँ आपको लिखना होगा। फिर भूमि प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके कौन कौन से तरीके हैं, इसको लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन भी आपको रखा गया। भूमि प्रबंधन के उपाय देख लेते हैं भाई हम लोग, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं 1 बाई 1, ऊपर में अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। अब देखो हेडिंग क्या क्या डालना है, 4 अंक से कोशिश करो किस तरीके से हेडिंग डाले। नगर एवं गांवों की नियोजित विकास करके हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमि को प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा, बंजर भूमि का उपयोग करेंगे, जिससे भूमि का हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा, परती भूमि का उपयोग कर सकते हैं, और वन संरक्षण एवं रोपण करके हम भूमि का भी क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। मृदा क्षरण की रोकथाम करके, घर के आसपास की भूमि का उपयोग करके हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये रहा 4 अंक वाला पहला प्रश्न, दो तो दोनों को बच्चों ध्यान से आप लोग कर लेंगे। फिर पार्ट 7 से आपका 4 अंक के लिए प्रश्न ताना है, सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाया जा सकते हैं। मैं भी आप लोगों को इस पार्ट से 8 प्रश्न किया हूं, और इन लोग भी 8 प्रश्न आपको बताएंगे, क्योंकि 4 सेट है, 4 दूनी 8 प्रश्न, तो मैं तो पहले से उसको बता चुका हूं हर एक प्रश्न को, बस शर्तें आपको करने की। तो देखो, सैनिकों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाया जा सकते हैं, जैसे कि पहला, योग्यता एवं शारीरिक क्षमता वाले लोगों को ही क्या करना चाहिए, सेना में भर्ती किया जाना चाहिए, तथा इनके स्वास्थ्य एवं भोजन की विशेष प्रबंधन किया जाना चाहिए, ठीक है। पहला काम क्या है, सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या है, योग्यता और शारीरिक क्षमता वाले, मतलब जो एकदम सक्षम हो, शारीरिक रूप से अच्छे तगड़े हो, है ना, उन्हें ही सैनिक में भर्ती किया जाना चाहिए, और उनके स्वास्थ्य और भोजन के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। ये पहला है भाई, सैनिकों की दशा सुधारने के लिए। दूसरा, सैनिकों को छिपने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रेंच, बैरक बनाए जाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियों में बनाया जाना चाहिए, है ना, जिससे क्या हो सके, वो सुरक्षित रह सके। अगला, बंदी बनाए हुए सैनिकों को वापस लाने की जिम्मेदारी किनकी होनी चाहिए भाई, उनको मतलब वापस लाने की, उनकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत उनकी वापसी होनी चाहिए, ये आपको लिखना है। फिर युद्धरत सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पालन कर सैनिकों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को, उनकी असामयिक मौतों को कम कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है भाई, प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण लिखना है। तो पहला कारण तो ये है भाई, राष्ट्रीयता भावना का विकास। भाई अब राष्ट्रीयता भावना का विकास होना मतलब देशभक्ति जागना। जाहिर सी बात है, अगर देशभक्ति जागृत, अगर आपके देश के लिए कोई भी कुछ भी कमेंट करेगा तो आप सीधा सीधा उसको क्या कर दोगे, मार पीट दोगे। सिमिलरली इसी चीज को यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रीयता भावना का विकास हो गया, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में उग्र राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, राष्ट्रीयता की इस तीव्र भावना से युद्ध की स्थिति का निर्माण होने लग गया है भाई, ठीक है। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि साम्राज्यवाद एवं आर्थिक प्रतिद्वंदता, इसको बता रहा है। तो साम्राज्यवाद क्या होती है, देखो अंतिम दशक के बाद काल में, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद के काल में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के कारण विश्व के पुनर्विभाजन के प्रयास जिससे युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न। साम्राज्यवाद क्या होते हैं भाई, मतलब एक शक्तिशाली देश कमजोर राष्ट्र पर क्या करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो इसके वजह से कि शक्तिशाली राष्ट्र छोटे लोगों को क्या करने लग गए, अपने अधीन करने लग गए, अपने गुलाम बनाने के चक्कर में ही जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था।
अगला पूर्वी समस्या। पूर्वी समस्या क्या था कि यूरोप के पूर्व में स्थित क्या भाई बाल्कन राष्ट्र के मामले में रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी को एक दूसरे के विरुद्ध क्या करने किया गया, प्रेरित किया गया। इसलिए यूरोप का सैनिकरण, अब भी सैनिकरण होगा तो जाहिर सी बात है कि युद्ध तो होगा ही होगा, तो सैनिकरण भी क्या है, प्रमुख कारण था। ठीक है, फिर लास्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भाव। उस टाइम क्या है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा था, क्या बोला जाता है वो नाम एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रही है, वो चीजें नहीं बन पाई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो सब चीज का निर्माण नहीं हो पाया था, इस वजह से कि इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय मामला झगड़े है उसको निपटाया जा सके, ऐसी मामला नहीं था, इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध जो है हुआ। क्लियर। फिर अगला प्रश्न हमारा बच्चों दिया हुआ है क्या, हिटलर और मुसोलिनी में क्या क्या समानता है। तो हिटलर और मुसोलिनी तानाशाही में निम्नलिखित समानता है। देखो क्या क्या समानता है दोनों में, हिटलर और मुसोलिनी में। तो दोनों अति राष्ट्रवादी थे, अर्थात वे अपने ही देश को सर्वोच्च बनाना चाहते थे। दोनों लोकतंत्र के कट्टर विरोधी। पहले तो दो अति राष्ट्रवादी थे, दोनों ही अपने देश को सर्वोच्च बनाना चाहते थे, दोनों लोकतंत्र के कट्टर विरोधी थे, दोनों जो है तानाशाही शासन चाहते थे। ठीक है, दोनों जो है तानाशाही शासन जो है चाहते थे। और भाई दोनों क्या थे, दोनों के आतंक से जनता भयभीत थे, दोनों यहूदियों के विरोधी थे। इस तरीके से चार मिनिमम 4 तो याद रखना है, कम से कम 5-6 आप याद रखो, ताकि कोई भूल भी जाओ तो उसको लिख सको, और उसी को अगर ज़्यादा है आपके पास तो एक ही पॉइंट में आप उसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम। भाई द्वितीय विश्व युद्ध से क्या हुआ, जनहानि हुआ। भाई द्वितीय विश्व युद्ध से लगभग 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए, ये इस चीज को आपको लिखना है। फिर आर्थिक स्थिति। भाई द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, बहुत ज्यादा धन की हानि हुई, जिससे देश की अर्थव्यवस्था जो है तहस नहस हो गई, इस चीजों को आपको लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये अच्छी काम हुई थी। भाई द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में शांति व्यवस्था के लिए क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। फिर आणविक युग का आरंभ। अभी तक क्या होते थे, लोग जो है हथियारों से लड़ते थे, बट अब जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियार जो है विकसित करने लग गए, ताकि अगर कोई मुकाबला होती है इस तरीके से तो उससे लड़ा जा सके, परेशानी आए तो। विश्व का परिवर्तित मानचित्र। ठीक है, लोग एक दूसरे के ऊपर क्या करने लग गए, मतलब विश्व का मानचित्र जो है पूरी तरीके से परिवर्तित हो गए, इस चीजों को आपको यहाँ पर लिखना होगा। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव हुआ, इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो। इधर की एक भी प्रश्न ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपको निचोड़ में ना मिले, हर एक प्रश्न, सिर्फ पूरे सेट में एकमात्र अकेला प्रश्न है जो निचोड़ में नहीं था, नहीं है। ठीक है, तो उसको एकमात्र उसको स्टार मार्क लगा दिया था, और कर लेंगे उसको। भारत में जनसंख्या घनत्व में इतनी विविधता क्यों पाई जाती है, ये करना है, मतलब कहीं ज़्यादा लोग रहते कहीं कम रहते हैं, तो उसको यहाँ से करना है पूरी चीज़ों को, है ना। ये चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट बच्चे ऐसे हैं कि वीडियोस को मतलब ज़्यादा टाइम तक देखोगे नहीं, इसलिए मैं इसको फास्ट वे पे बता देता हूँ। इसके अर्थों में क्या दिया, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन, इसको विस्तार से वर्णन करना है। तो इसकी आंसर देख लेना भाई, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण विदोहन, निम्न स्वास्थ्य स्तर, इस तरीके से याद आएगा। फिर 5 अंक वाला प्रश्न यहाँ से चालू होता है, मुद्रा के प्रमुख कार्य। तो मुद्रा का कार्य क्या होता है, विनिमय का माध्यम है भाई, है ना, उसी से तो लेन देन होती है। मूल्य का मापक है मुद्रा। अगला इसकी कार्य की अगर बात करें तो विलंबित भुगतान का मान है, मूल्य का संचय है ना, क्रय शक्ति का क्या है, हस्तांतरण है, साख शक्ति का हस्तांतरण है, इस तरीके से करोगे। फिर इसके अर्थों में क्या है, ऋण की शर्तें, जैसे कि ब्याज दर, इसको तो समझाना ही है आपको, करना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्याज दर को बताना है कि कैसे मतलब इन शर्तों को समझाना, ब्याज दर क्या होती है, समय क्यों जरूरी है, जमानत क्यों जरूरी है, गिरवी क्यों जरूरी है ना। इस तरीके से इन प्रश्नों को बच्चों आपको अच्छे से करके जाना होगा। फिर 5 अंक वाला अगला प्रश्न जो है, ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का वर्णन करना है। तो रेखीय प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप होती है, वर्गाकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, है ना, त्रिज्या प्रतिरूप। तो ये 5 प्रतिरूप है 5 अंक के लिए। 5 को बच्चों ध्यान से वीडियो को रोक लीजिए, या आप लोग मार्केट से सीधा ये डाउनलोड कर लीजिए, खरीद लीजिए मॉडल पेपर वगैरह, और कंटिन्यूसली जो है तैयारी कीजिए। बट कुछ बच्चे नहीं खरीद पाते, उन लोगों के लिए हम वीडियोस जो है कंटिन्यूसली हर एक सब्जेक्ट का लाएंगे। नगरीकरण से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो बताना है, जैसे पर्यावरण समस्या क्या हो रही है,
फिर अगला जो है आवास की समस्या हो रही, नगर बनते जा रहे हैं, शहर बनते जा रहे हैं, रोजगार की समस्या हो रही, इस तरीके से। फिर 6 नंबर के लिए अगला प्रश्न है आपके चैप्टर नंबर 12-13 से, भारत प्रभुत्व संपन्न समाज और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य व्याख्या करना है। तो हर एक चीज वर्ड को समझाना, जिसके बाद प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है ना। फिर समाजवादी को बताना है आपको, लोकतांत्रिक को बताना है, गणराज्य को बताना है ना। इसके अर्थों में क्या है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता लिखना है। तो इसकी विशेषताएं आपको इस तरीके से 6 नंबर के, तो 6 तो लिखोगे ही लिखोगे, और उससे ज़्यादा हो जाए तो भी अच्छी बात है, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है इसकी विशेषता। फिर लास्ट प्रश्न आप कैसे कर सकते हैं कि लोकतंत्र सबसे बेहतर सरकार है, तो कैसे लोकतंत्र सबसे बेहतर सरकार है, तो इस चीज़ों को आपको लिखना है ना। तो ये नहीं, न्यू क्वेश्चन है भाई अभी तक का, तो इसको कर लेंगे। फिर ये मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको तो करोगे। इस मतदान को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करता है, तो दलीय निष्ठा, राजनीतिक मुद्दों का चुनाव, मतदाताओं की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जातिवाद, धार्मिक भावनाएं, आयु, लिंगानुपात, शिक्षा, है ना। ये सब चीज़ों की वजह से ही चुनाव जो है प्रभावित होता है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये रहा आपके सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं की प्रबोध मॉडल पेपर की सेट 1 की कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप लोग इसके बच्चों अच्छे से प्रिपरेशन जो है कर लेंगे, प्रश्नों को नोट कर लीजिए, उसके आंसर को टिक कर लीजिए, है ना, और तैयारी पे लग जाइए।